हाय एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। इस सर्कुलर लूप की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a² प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। आर है पॉइंट पी से सेंटर तक का डिस्टेंस। इस लूप का जो सेंटर है, सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर के इक्वल है। और ए है इस लूप के रेडियस की वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 and L2 of radii 3 centimeter and 4 centimeter are placed as shown. What should be the magnitude and direction of the current in the loop L2 so that the net magnetic field at point O be 0? आपके पास दो लूप्स गिवन है। फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और फर्स्ट की रेडियस 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। और सेकंड लूप है, सेकंड लूप की रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि सेकंड लूप में करंट का मैग्नीट्यूड एंड करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू 0 हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, फर्स्ट फर्स्ट लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। करंट का फ्लो इस तरह से है, राइट। अब इस तरफ करंट का फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ होगी, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन रहेगा ड्यू टू L1, ठीक है। फर्स्ट करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 0। यहाँ पे बी नेट की वैल्यू होनी चाहिए 0। ये कब पॉसिबल होगा? जब सेकंड लूप में करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो ताकि उस करंट की वजह से इस पॉइंट पर इंड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, यानी कि B2 की डायरेक्शन होनी चाहिए इस तरफ, ठीक है। अब वो कब पॉसिबल है? जब इस सेकंड लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। इस तरफ अगर करंट फ्लो करेगी तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। यानी कि इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। यस, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे हमसे I2 की वैल्यू पूछी है। I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे बी नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि B1 इक्वल होना चाहिए B2 के, ठीक है। B1 इज इक्वल्स टू B2, तभी बी नेट की वैल्यू 0 होगी ना, ठीक। अब देखो B1 क्या है? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट सर्कुलर कॉइल, ठीक है। B1 है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि फर्स्ट सर्कुलर कॉइल की वजह से इस पॉइंट पर इंड्यूस हो रही है, ठीक। अब देखो बेटा, यानी कि ये बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। एंड B2 है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर सेकंड करंट कैरिंग लूप की वजह से, ठीक है। तो सेकंड ये बनेगा म्यू नॉट I2, ओके, यहाँ पे I1 A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। सो म्यू नॉट I1 की वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। A1 है फर्स्ट लूप की रेडियस जो कि 3 के इक्वल दे रखी है, तो ये होगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 A1 स्क्वायर, ओके, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, तो मीटर्स में चेंज करने पर मुझे यहाँ पे -2 से
मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, तो मीटर्स में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ A1 आपके पास अगेन 3 इंटू 10⁻⁻² के इक्वल दे रखा है। इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस R1, ठीक है। सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, तो ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे अगेन म्यू नॉट एज इट इज। I2 की वैल्यू हमसे पूछी है A2, यानी कि सेकेंड कॉइल की रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स रेज टू द पावर, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A2 अगेन 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, 4 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर प्लस R2 सेकेंड कॉइल के सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, तो 3 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो ये मैं हटा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम टर्म्स अपीयर हो रही है, यानी कि डिनोमिनेटर से ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी 3 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, और ठीक है खाली इतना ही बच रहा है, तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू I2। इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक। तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बनेगा राइट, सो I2 इज इक्वल्स टू 0.56 एम्पियर, ठीक है। तो ये है सेकेंड कॉइल में करंट की वैल्यू, जिसकी वजह से सेंट्रल पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी 0 की।